तीन जादुई प्रेग्नेंट बहू। ये कहानी है बागपत की, जहाँ रीता अपने तीन लड़के पवन, अजय और कपिल के साथ रहती थी। एक दिन रीता अपने तीनों लड़कों से कहती है, बेटा, मुझे तुम तीनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, बताइए, क्या जरूरी बात करनी है आपको? बेटा, मेरी अब उम्र हो चुकी है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम तीनों की शादी कर दूं। पर माँ, तीनों की शादी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ पवन भैया की शादी कर दीजिए। हाँ माँ, अजय भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों की शादी एक साथ ही हो। ठीक है माँ, जैसा भी आपको सही लगे आप कर लीजिए। फिर रीता अपने तीनों लड़कों के लिए लड़की देख लेती है और उनकी शादी कर देती है। फिर रीता अपनी तीनों बहुओं से कहती है, बेटा, मैं तुम तीनों से बस यही चाहती हूँ कि तुम अपने घर को अच्छे से संभाल लो और जल्दी से इस घर में छोटे बच्चे की किलकारियां गूंजनी चाहिए। तीनों बहुएं शर्मा जाती हैं। फिर कुछ समय बाद पवन की पत्नी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ, क्या हुआ बेटा? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? माँ जी, मैं वो क्या हुआ बेटा? तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ है। माँ जी, वो आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। क्या? सच में बेटा? तुमने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। जुग जुग जियो मेरी बेटी। इस खुशखबरी के कुछ ही हफ्ते बाद पवन की पत्नी का मिसकैरेज हो जाता है। तू चिंता मत कर बेटी, जो हमारे नसीब में ही नहीं था उसका क्या दुख मनाना। भगवान तेरी झोली फिर से भर देगा। पवन की पत्नी रोती ही रहती है। फिर अगले दिन रीता की मंझली बहू भी खुशखबरी देती है, पर उसके कुछ समय बाद उसके साथ भी ऐसा ही होता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे घर में खुशियां आती हैं और चली जाती हैं। माँ जी, पहले मेरे साथ और अब मंझली बहू के साथ ये सब क्या हो रहा है? कहीं हमारे ऊपर किसी की काली नजर तो नहीं है? बेटी, काली नजर वगैरह कुछ नहीं होता। तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। ऐसा ही हादसा रीता की छोटी बहू के साथ भी हो जाता है, जिसके बाद सब बहुत परेशान हो जाते हैं। रीता की तीनों बहुओं के साथ 2 साल में 2-3 बार ऐसे ही हादसे हो चुके थे, जिसके बाद रीता उन तीनों से कहती है, बेटी, मुझे लगता है तुम तीनों को अब संतोषी माँ का व्रत करना चाहिए। मैंने सुना है संतोषी माँ का व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आप सही बोल रही हैं माँ जी, मेरी मम्मी भी यही बोला करती थी। माँ जी, पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। छोटी बहू, एक काम करते हैं, हम तीनों डॉक्टर के पास भी जाते हैं और पूजा भी करवाते हैं, वो भी सच्चे मन से। हाँ बड़ी बहू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। फिर तीनों बहुएं मिलकर संतोषी माँ का व्रत करना शुरू कर देती हैं। फिर एक रात पवन की पत्नी सो रही थी, तभी वो सपने में देखती है कि संतोषी माँ उससे कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा और साथ ही तुम अपने पेट पर जब जब हाथ रखोगी तुम्हें सोना प्राप्त होगा। आपने मेरी झोली भर दी, साथ ही मुझे इतना अद्भुत वरदान दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। तभी अजय की बीवी को भी सपना आता है, बेटी, मैं तुम्हारे दृढ़ तप से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब तक तुम्हारे बच्चे का जन्म नहीं होता, तुम अपने पेट पर जब भी हाथ रखोगी तुम्हें पैसों की प्राप्ति होगी। माँ, मैं धन्य हो गई। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी सास को सारी बातें बताती हैं। तभी उनकी सास छोटी बहू से पूछती है, बेटी, क्या तुझे कोई सपना नहीं आया? हाँ माँ जी, मुझे संतोषी माँ ने कहा कि जब भी मैं अपने पेट पर हाथ रखूंगी
तभी स्वादिष्ट खाना मेरे सामने प्रकट हो जाएगा। ये बातें सुनकर दोनों बहुएं हंसने लगती हैं। ये क्या माँ जी, क्या इसने संतोषी माँ की पूजा सच्चे मन से नहीं करी, जो इसे इस तरह का वरदान मिला है? हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। संतोषी माँ ने बड़े ही सोच समझ कर तुम तीनों को ये वरदान दिया होगा, तो एक दूसरे का मजाक बनाना बंद करो। बड़ी बहू अपनी छोटी देवरानी को चिढ़ाने के लिए तभी अपने पेट पर हाथ रखती है, जिस कारण वहाँ सोने का एक घड़ा प्रकट हो जाता है। देखो देखो माँ जी, ये घड़ा तो पूरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। दीदी, मैं भी आपको अपना जादू करके दिखाती हूँ। फिर मंजली बहू भी अपने पेट पर हाथ फेरती है और तभी वहाँ पर एक पैसे से भरा घड़ा प्रकट हो जाता है। ये देखो छोटी, मेरा वरदान। चलो अब तुम भी अपना ट्राई करो, क्या पता तुम्हें सही से याद ना हो और तुम्हारा वरदान कुछ और ही हो। फिर छोटी बहू भी अपने पेट पर हाथ फेरती है, तो तभी वहाँ पर लाजवाब खाने के व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। एक टोकरी में फल, बीट और दूसरे में मिठाइयाँ। ये सब देखकर दोनों बहुएं बहुत हंसती हैं। देखो देखो मंजली बहू, इसके पेट से तो पकवान निकल रहे हैं। हाय बेचारी, इसे कैसा वरदान दिया है संतोषी माँ ने। तुम लोग अब बातें बनाना बंद करो और अपने वरदान को आशीर्वाद समझकर सही काम में इस्तेमाल करो। रीता अपनी दोनों बड़ी बहुओं को समझा तो देती है, पर उन दोनों के मन में लालच आ गया था, साथ ही साथ उनके पतियों के मन में भी। अरे वाह, तुम्हें इतना अच्छा वरदान मिला है, अब मुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है और घर बैठे ही हम लोग अमीर हो जाएंगे। अजी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और देख लीजिएगा, हम आपके दोनों भाइयों से ज्यादा अमीर होंगे। तुम्हारे इस वरदान की वजह से अब मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ जी, आप तो सही कह रहे हैं, पर आपके बड़े भाई की पत्नी को भी तो अच्छा ही वरदान मिला है। अरे तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम अपने पैसे सही जगह इस्तेमाल करेंगे। फिर पवन और अजय अपनी पत्नियों को एक बार जादू दिखाने को कहते हैं और जैसे ही पवन की पत्नी अपने पेट पर हाथ फेरती है, फिर से सोने के सिक्कों से भरा घड़ा प्रकट हो जाता है। अरे ये तो कमाल हो गया, ये तो सच में तुम जादू करने लग गई हो। अब मुझे सबसे ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उधर अजय की पत्नी भी अपने पेट पर हाथ फेरती है, तो उसके सामने पैसों से भरा हुआ घड़ा प्रकट हो जाता है। दूसरी तरफ कपिल की पत्नी कपिल से कहती है, अजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा वरदान मिला है जो आपके किसी काम का नहीं है। अरे नहीं पागल, ये तो माता का आशीर्वाद है और हम तुम्हारे इस वरदान का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे जी? मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ढाबा खोल लेता हूँ और वहाँ तुम्हारे इस वरदान का इस्तेमाल किया जा सकता है। अजी, आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। हाँ, देखो मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है, तो हम मेहनत करेंगे बस। रीता के दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के जादू से जिंदगी काटने लग जाते हैं और नकारा बन जाते हैं, जिससे उनका सारा काम बर्बाद हो जाता है। अब वो सिर्फ अपनी पत्नी के जादू पर निर्भर थे, तो उनकी माँ कहती है, बेटा तुम दोनों ने अपना क्या हाल बना लिया है, ना कुछ काम करते हो ना मेहनत करते हो, बस अय्याशी में लगे हुए हो। हमें काम करने की जरूरत ही क्या है माँ, हमारी पत्नी जादू से सोना दे देती है जिसे बेचकर पैसे आ जाते हैं, और मेरी पत्नी तो पैसे ही देती है जिससे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है, तो मेहनत की क्या जरूरत है माँ। तुम्हारा छोटा भाई कितनी मेहनत करता है, उससे कुछ तो सीख लो। उसने ढाबा खोला था, आज मेहनत से एक बड़ा होटल बन गया है। माँ, वो मेहनत इसलिए करता है क्योंकि उसकी पत्नी को अच्छा वरदान नहीं मिला है। इतना कहकर दोनों भाई हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद तीनों बहुओं की डिलीवरी हो जाती है और वो ये भूल जाती हैं कि डिलीवरी के बाद उनका जादू काम नहीं करेगा। पवन जुए में सब कुछ हार जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, अपने जादू से जल्दी से मुझे सोने के सिक्के दे दो, जिसे बेचकर मुझे किसी का कर्ज उतारना है। ठीक है जी। पवन की पत्नी अपने पेट पर हाथ फेरती है और वहाँ पर कोई भी सोने का घड़ा प्रकट नहीं होता है। ये क्या हो रहा है, तुम्हारा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? ऐसे ही बाकी की दोनों बहुओं का जादू भी काम नहीं करता। तभी छोटी बहू को याद आता है कि माता ने कहा था
कि बच्चे के जन्म के बाद हमारा जादू काम नहीं करेगा। फिर पवन और अजय कर्ज में डूब जाते हैं और कपिल ने मेहनत से अपना कारोबार बढ़ा लिया था। दोनों भाइयों को अपने किए का पछतावा होता है।